सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका यांत्रिकी मैकेनिज्म। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। प्रक्षेप गति को अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? आपका 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। आपको एक्शन और रिएक्शन के चलते नाव जो हो अपने से हट जाती है प्लेस से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता देता है? आपका जड़त्व यानी कि इनर्शिया का। प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर। इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सड़क पर चलने के लिए अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है आपको? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, फ्रिक्शन आपका बर्फ पर जो होती है कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट। किसी पिंड के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान, मास। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है आपका A = V - U/T, जहां A एक्सेलरेशन है जिसको त्वरण बोलते हैं, V वेलोसिटी है यानी कि फाइनल वेग है, फाइनल वेलोसिटी है यानी कि अंतिम वेग, और U जो है इनिशियल वेलोसिटी है आपका प्रारंभिक वेग, और T आपका टाइम है यानी कि समय अंतराल। नेक्स्ट पॉइंट। तेल में अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, क्या होगा? परवलयीय वक्राकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण यानी कि एक समान वृत्तीय गति जो है, जो घूम रहा है गोलाकार, इसका वृत्त है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? त्वरण क्या होगा? एक समान रहता है। किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसकी उपस्थिति के कारण आपका ब्लैक बोर्ड पर और कागज पर लिखना संभव होता है? फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के चलते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूटन के गति के नियम है आपका, और इसका उदाहरण भी है लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम है आपका। फर्स्ट गति देखते हैं। पहला क्या है? गति का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड यानी कि कोई पिंड मतलब वस्तु विराम अवस्था में है, वह रुका हुआ है, शांत है, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। फर्स्ट लॉ क्या है आपका? एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। गति का प्रथम नियम है आपका, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है माने कि रुका हुआ है, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहता है जब तक बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगाया जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में देखते हैं, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुक जाना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकर। द्वितीय नियम को स्टडी करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपात होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ये मोशन में ही अपना मोशन लगाया
जैसे में आप गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ये आपको क्या दर्शाता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, तृतीय गति का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक्शन और रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसको। जैसे में आपको एग्जांपल में देख लेते हैं, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ये जितने भी एग्जाम्पल है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या उद्देश्य है, क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है आपका? एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉयड और ना ही इसका सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण, आपको विंड फ्रिक्शन के कारण पिंड जो है जल उठता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। दूध मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ यानी कि विंडेन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? आपका प्रत्यस्थता एवं जड़त्व दोनों की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक नियम। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन, एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देता है, जब एक कार की गति दोगुना कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? आपका 4 गुना लगाना पड़ता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। इसका उदाहरण आपका टॉर्क का उदाहरण है। पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये आपका गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात से सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते?
गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा यानी कि टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार, एक ही आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर यानी कि पोल पर। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का
1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर लें, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।